हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे अपनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम ये पीपल एंड एनवायरनमेंट के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज चलाई हुई है पेपर 1 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये सारी जो हमारी सीरीज़ है ये सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसी होती हैं जो पहले मैं दे चुकी होती हूँ और वो टॉपिक हमारे नेक्स्ट स्लाइड में भी आते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सीक्वेंस में देखिए, इसकी पहले भी सीरीज़ मैंने इसकी डाली हुई है। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं जो ट्रिगेड या होता है हमारे, उसके कॉमनली इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये इनहेरिटेंट टेंशन्स के मतलब कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। जो टेंशन्स में मतलब लोगों का टाइप्स माइंड जब होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑलवेज रिसॉल्व थ्रू प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमन्स। ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस से कॉमन से जो है, कॉमन जो है उसको हम हमेशा ही रिसॉल्व पर्सनली या एकदम नेशनल लेवल पे ले जाके नहीं करते हैं ना। ये डिपेंड होती है क्राइंग कैपेसिटी पे। और ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू नहीं हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट है। और इसकी मैंने नीचे यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि क्या होता है कॉमन्स त्रासी। इन्होंने पूछा है कि ये कॉमन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसके मैंने नीचे ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एक सिचुएशन को शेयर करती है। इंडिविजुअल की एक्ट किस तरीके से वो कर रहा है, इंडिपेंडेंटली देखा जाता है। उसके सेल्फ इंटरेस्ट को देख के इसमें कॉन्ट्रेरी कॉमन गुड्स वगैरह ये एक तरीके से एक्सप्लॉइटिंग की जाती है, इंडिविजुअल्स के बेस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारी इंटर गवर्नमेंटल प्लान हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उससे रिलेटेड इसमें से कौन सा ट्रू है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा UNFCC है, CCC है, वो 1986 के अंडर WMO जो UNEP किया उन्होंने, ये नहीं है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट में इसका फोकस बिल्कुल ठीक है कि इसका क्लाइमेट साइंस, इकोसिस्टम्स, सर्विसेज, इकोलॉजिकल्स, इन सब पे है, ये बिल्कुल ट्रू है। एंड सी में कह रहा है कि जो हमारा ये है कंडक्ट करेगा, तो वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज की जो वार्मिंग है उससे रिलेटेड इन्होंने इसे कंडक्ट करा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनेगा बी और सी बनना चाहिए, क्योंकि ए तो नहीं होगा, ए में रॉन्ग दिया हुआ है। ए में 1988 है, इसमें 89 दिया हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने ईयर मिस्टेक किया है, 1988 है, 89 नहीं है। यहाँ पे करके ठीक दे दिया। यहाँ पे इसकी मैंने थोड़ी डिटेल डाली है कि क्या होता है। मेट्रोलॉजिकल्स ऑर्गेनाइजेशंस इज़ इंट्रो गवर्नमेंट के लिए इन्होंने बोला था, जो कि 195 इसके मेंबर्स हैं स्टेट्स एंड टेरिटरीज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें बताना है कि कौन कौन से ट्रू हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमारा, जिसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इसमें सारी डिटेल्स, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर हम जो हमारे अलायंसेस होते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, उनको हम फाइनलाइज करते हैं, ये ठीक है। एंड नेक्स्ट में भी हमारा जो कह रहा है कि इसमें मेज़र किया जाता है सिंप्लीफाई द प्रोसेस बाय विच एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए होता है, ये ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन एक्ट हमारी जो आई थी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आई थी, ये ठीक है। एट लार्ज जो मतलब कि टोटली बियॉन्ड करके हमने जो डिलीवर किए थे प्रोसेस क्लीननेस के लिए,
उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था, एक प्रोसेस बनाया गया था, ये ठीक है। एक माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल्स को मतलब एक प्रोविज़न स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए बोला था, ये भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑल ट्रू हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने हिंदी भी डाल दिया, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए।